वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मैच की बात फुटबॉल एडिशन, जहां पर फुटबॉल वर्ल्ड की हर एक बात होगी ईश खेड़ा के साथ। सो ईश, हाउ आर यू? आई एम गुड नीव, आप कैसे हो? गुड टू सी यू। आई एम डेफिनेटली गुड ईश। शुरुआत करते हैं ईश लियोनेल मेसी के साथ। तो लियोनेल मेसी और इंटर मियामी को इस वीकेंड पर मिनेसोटा यूनाइटेड ने बुरी तरह से हरा दिया, जो कि उनके लिए एक बड़ा झटका था। आई एम श्योर ये झटका हम सबके लिए भी था, बट उनके लिए और भी ज्यादा बड़ा झटका था। जस्ट इमेजिन असेंबलिंग द मोस्ट स्टार स्टडेड टीम इन द डिवीजन एंड गेटिंग हैमर्ड लाइक दैट। क्या इसके लिए एवियर माशरानो जिम्मेदार है? Yes, I would want him to take the blame for the loss. Yeah, of course, I know relatively new to managerial role, but you cannot lose with this big margin. यार डिफेंस कहीं दिख नहीं रहा था। माना लुइस सुआरेज नहीं था मैच में, but otherwise I think Inter Miami should have done a lot better. The team is not looking like they have a good defense. It's not looking like they have a very good midfield यार। बस एक लियोनेल मेसी पर ही भरोसा होता कि कुछ कर देगा, एंड उसने भी एक गोल मार दिया, बट स्टिल आई थिंक इट वाज हिज फॉल्ट। ईश, इवन फैंस भी उनकी टीम सिलेक्शन और मैच के दौरान बनाई गई स्ट्रैटेजीज को लेकर खुश नहीं है। क्या उनकी अपॉइंटमेंट सच में टीम को पीछे की ओर धकेल रही है? यार आई थिंक टाइम बता देगा। आई थिंक यू कैन गिव हिम अ बिट मोर टाइम। अभी 10-11 गेम्स हुए हैं, एंड जैसे इनका सिस्टम चलता है MLS का, यू जस्ट हैव टू बी इन द टॉप 8 टू सॉर्ट ऑफ प्ले द प्लेऑफ। सो अभी आई डोंट थिंक वो इतने बुरे हालत में है, एंड इफ दे प्रोबेबली विन द नेक्स्ट मैच दे आर कमिंग सेकंड। बट स्टिल यार, इफ यू हैव लुइस सुआरेज, जॉर्डी अल्बा, लियोनेल मेसी, सर्जियो बुस्केट्स, you want a team to do so much better यार। So he has to work especially on the defense and the midfield, and let's see आगे चल के क्या होगा। ईश, इसकी तो बात कर ली, लेट्स सी आगे चल के क्या होगा, एज यू सेड। बट ईश, अब एक ऐसे मुद्दे पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक्सेप्टेबल है ही नहीं। लिवरपूल फैंस वर बूइंग ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड ड्यूरिंग द 2-2 ड्रॉ वर्सेस आर्सेनल एट एनफील्ड। क्या आपको लगता है कि इस तरह का बिहेवियर पूरी तरह से जस्टिफाइड है? क्या सी, Trent is leaving Liverpool and joining Real Madrid, and Trent has always been a Liverpool kid यार। बचपन से अकेडमी से वो अब तक, he's 26 years right now, and he has always been a Liverpool player, and he has got a lot of love from the fans. So I think the boos were more not hatred, but they were a bit more of sadness कि यार हमने इतना प्यार दिया, ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे ब्रेकअप हो गया ना टाइप्स, वैसा वाला फीलिंग आ रहा था। So while I can understand Trent का decision यार, he wants to give himself a new challenge. Real Madrid, one of the best clubs, if not the best club. So yeah, I think the fans by the end of last match will appreciate what he has done for Liverpool, and at the end of the day मेरे को ऐसा लग रहा है उसको applause मिल जाएगा when he plays his last match. मिलना ही चाहिए ईश, बट लाइक एज यू आर सेइंग कि इतने टाइम वो उस टीम के लिए खेले और जब वो छोड़कर गए, बट ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है प्लेयर की। बट फिर भी इस तरह की बिहेवियर को लेकर एंडी रॉबर्टसन ने भी कहा कि लोगों को बेहतर व्यवहार करना चाहिए। अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने लिवरपूल के साथ कई खिताब जीते हैं और अब एक प्रीमियर लीग चैंपियन के तौर पर वो साइन ऑफ कर रहे हैं। क्या वो इस तरह का बिहेवियर डिजर्व करते हैं? व्हाट इज योर थॉट? Yeah, so I think Andy Robertson तो he's trying to help out his teammate यार। They have played a lot of games together, and अभी Premier League title भी जीते। He's won a Champions League also. So what Robertson is telling to the fans यार, ठीक है, it's okay, it's his choice। ऐसा तो नहीं, he's not the first one who is leaving the club, and he won't be the last. So we can show appreciation to him. And while we like, I'm sure Liverpool fans are a bit sad. At the end of the day, जब वो लास्ट मैच खेलेगा, जैसे मैंने बोला, I think they will show that appreciation. That is my gut feeling. अब देखते हैं होता है कि होना भी चाहिए ईश। बट डोंट यू थिंक कि लिवरपूल को कभी भी उनका कॉन्ट्रैक्ट आखिरी साल तक नहीं खींचना चाहिए था? इसकी जिम्मेदारी तो क्लब पर ही है ना यार। आई थिंक ना, इट डजेंट मैटर कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में खींचा या नहीं खींचा। इफ अ प्लेयर वांट्स टू गो, देन आप वो चाहे 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में भी हो, वो फिर भी चले जाएगा। बट येस, लिवरपूल फेस्ड अ फाइनेंशियल लॉस बिकॉज उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो रियल मैड्रिड गॉट द प्लेयर फॉर फ्री। सो मे बी दिस इज अ लर्निंग फॉर लिवरपूल एंड ऑल द अदर टीम्स कि यार, मतलब ट्रेंट के लिए प्रोबेबली लिवरपूल, रियल मैड्रिड वुड हैव पेड 80-90 million also because he is that good, and they lost that money. So yeah, probably learning that.
अब इसके बाद बात कर लेते हैं आर्सेनल की, दोज हु केम फ्रॉम बिहाइंड टू गेट अ पॉइंट इन द एंड। लेकिन साफ सीधी बात तो ये है कि एक और सीजन है जिसमें उन्हें कोई ट्रॉफी नहीं मिली। मिकेल आर्टेटा ने टीम को यहाँ तक पहुंचाने के लिए एक वाइटल रोल प्ले किया है, बट इज ही रियली द मैनेजर टू गेट देम टू द नेक्स्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ विनिंग द लीग? आई थिंक आर्सेनल का बेस्ट बेट इज आर्टेटा यार। सो आई नो ही इज नॉट वन अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज एंड हम सब ट्रोल भी करते हैं कि लिवरपूल प्रीमियर लीग जीत रही है, सिटी प्रोबेबली एफए कप जीत रही है, यूनाइटेड या टॉटनहम में से न्यूकासल काराबाओ कप जीत रहा है, यूनाइटेड और टॉटनहम में से यूरोपा जीत जाएगा, बट आर्सेनल को कोई ट्रॉफी नहीं मिलती है। बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी एंड फिनिशिंग सेकेंड ऑलमोस्ट एवरी सीजन is saying something that he has got that, but वो बस एक edge चाहिए, maybe through transfers, maybe through a very good striker that will get them over the line, and I think Arsenal should continue with Arteta. बिल्कुल ईश, लेकिन एक बात ये भी है ना कि हम सब ये बात जानते हैं कि इस सीजन स्ट्राइकर की कमी साफ दिखी है, लेकिन इसके लिए आर्टेटा को कुछ मतलब उनको भी कुछ हद तक इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, है ना? I'm sure यार this is management's fault also. I think they were going for Ollie Watkins winter transfer window में, वो भी प्लेयर नहीं आ पाया, आपका गैब्रियल जीसस इंजर्ड है, काई हावर्ट्स इंजर्ड है, एंड आप मिकेल मरीनो को स्ट्राइक करा रहे हो, वो एक गोल में मार देगा, बट ही इज traditionally a midfielder यार, so you cannot expect him to score every game, especially in Champions League semi-finals, which is the top of the pyramid. So I think Arteta ने अपना best try किया. Of course this wasn't good enough in terms of winning the Premier League, but if he gets the reinforcements, अभी Zubimendi की भी बात चल रही है, so if he gets those kind of players, I'm pretty sure he has that capability of taking them over the line. नीचे एक बात ये भी है ना कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो आपको बहुत चीजें अच्छी दिखाई देती हैं, बट जब कुछ नहीं सही चल रहा होता है तो आप बहुत सारे नुक्स निकालना शुरू कर देते हो। तो क्या आपको लगता है कि अगले सीजन में आर्सेनल अगर ट्रॉफी नहीं जीतती है तो आर्टेटा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? यार अगेन डिपेंड करता है कि कितना खराब खेलती है आर्सेनल। इफ दे अगेन फिनिश सेकंड, आई डोंट थिंक आर्टेटा को बोलेंगे जाने के लिए, बिकॉज it takes a lot of time to build a team with that mentality and that foundation lay करने में बहुत टाइम लगता है, जो कि आर्टेटा ने किया है। अब अगेन आई थिंक अगर उसको reinforcements मिल जाएंगे तो he'll do better than what he has done this season, but if he only goes down, maybe he doesn't even qualify for the Champions League, then you can maybe look at alternatives की market में कौन सा manager available है, and उसके basis पे you can make a decisive call. चलिए वो बात बाद में देखते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं एल क्लासिको की। ईच आई मीन बार्सिलोना पुल्ड ऑफ एन इनक्रेडिबल कमबैक विन ओवर रियल मैड्रिड इन एल क्लासिको, दैट इज टोटल डोमिनेंस फ्रॉम द कैटलेट्स हु लुक डेस्टिन्ड टू विन ला लीगा। 100% यार। So Real Madrid went 2-0 up in the game, and उसके बाद भी लग रहा था that Barcelona will come back. So मतलब that is the testament to Hansi Flick's style of play, attacking football, no fear। यहाँ से लमीन यमाल, दूसरे साइड से राफिनिया, कोई डर ही नहीं है यार इस टीम को। एंड मतलब they concede 1 goal, they score 2 goals, they concede 2 goals, they score 4 goals। That is the confidence with which they play। थोड़ा सा क्रेडिट मैं जावी को भी देना चाहूंगा, बिकॉज ही वाज द प्रीवियस मैनेजर हु नर्चर्ड, एंड वो फाउंडेशन उसने ले करी जिसका आई एम श्योर हांसी फ्लिक एंड हिज टैक्टिक्स आर मेकिंग द बेस्ट यूज आउट ऑफ। ईश, हालांकि डोमेस्टिकली उनकी कई अचीवमेंट्स हैं, लेकिन चैंपियंस लीग में वो अभी भी पीछे हैं। अगर आप इस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी शामिल कर सकते जो उन्हें चैंपियंस लीग जिताने में मदद कर सके, तो वो खिलाड़ी कौन है? यार ऑनेस्टली बताऊं तो आई वाज मेकिंग देम फेवरेट्स फॉर दिस सीजन एज वेल। वो तो इंटर मिलान का रेजिलियंस, डिफेंडिंग, गोल कीपिंग, एंड ऑफ कोर्स दे प्लेड रियली वेल अप टॉप आल्सो। बट आई थिंक अगर एक प्लेयर अभी बार्सिलोना को जरूरत हो, मे बी अब रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को रिप्लेस करके दे कैन गेट अ न्यू स्ट्राइकर, अ बिट एक्सपीरियंस स्ट्राइकर, प्रोबेबली लाइक अ ग्योकेरेस और अ लोटारो मार्टिनेज, जो कि आएगा नहीं, बट स्टिल मे बी इन द स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट दे कैन गेट 1 or 2 players। एंड अभी जैसे इन द डिफेंस ऑल्सो योर फुल बैक्स वो भी इंजर्ड हैं थोड़े से, तो मे बी उनकी जगह आप कुंडे या बाल्डे की जगह यू कैन हैव अ गुड रिप्लेसमेंट, ताकि अगर कोई बड़ा मैच हो सो दे डोंट फील शॉर्ट ऑफ प्लेयर्स। अब बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड की, जिनके लिए सीजन पहले ही बुरा गुजर रहा था, अब बुरे से बदतर हो चुका है। अब उनके पास लड़ने के लिए सिर्फ अगले महीने होने वाला क्लब वर्ल्ड कप ही बचा है, जहां मल्टी रिपोर्ट्स आर सेइंग एंड सजेस्टिंग कि अलेक्जेंडर आर्नोल्ड उस टूर्नामेंट से पहले ही टीम में शामिल हो जाएंगे। ये इस टीम के लिए कितना बड़ा बूस्ट है?
वेरी मच यार, इट्स अ वेरी बिग बूस्ट इफ ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड रियल मैड्रिड के राइट बैक बन जाएंगे. लूकास वास्केस की न्यूज आ रही है, वाज द फॉर्मर राइट बैक दैट ही विल लीव द क्लब एट द एंड ऑफ द सीजन. एंड यू हैव अ न्यू मैनेजर इन ज़ाबी अलोंसो हु विल बी जॉइनिंग यार. एंड जो पुराने मैनेजर है कार्लो एंसेलोटी, वो ब्राजील टीम के मैनेजर बन रहे हैं. सो बहुत कुछ डायनामिक्स चेंज होंगे रियल मैड्रिड में. न्यू प्लेयर, न्यू मैनेजर, बट आई वुडंट कॉल देम फेवरेट्स यार, टू बी रियली ऑनेस्ट, बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं क्लब में. अच्छा, based on their current form, do you think Real Madrid are favorites to win the Club World Cup? वहीं आपके अकॉर्डिंग अभी इनके सबसे क्लोजेस्ट चैलेंजर्स कौन? यार आई थिंक जो चैंपियंस लीग में टीम्स अच्छा कर रही है ना, सो दे आर द वंस who will be challenging. Of course there is no Barcelona there in the FIFA Club World Cup, but Italian teams very strong है. Real Madrid तो चलो obviously they will be contenders, but it will we'll see that how Xabi Alonso takes in charge of the team. बहुत सारे tactics बदलेंगे, personnel बदलेंगे, so you can never rule Real Madrid out, but then you will have to keep a watch on how other teams, जैसे PSG अभी कितना strong लग रही है, वो क्या करती है, इंटर मिलान क्या करती है, so that is what we'll have to watch. डेफिनेटली इसको देखना होगा कि क्या होता है आगे. बट अब हम इस एपिसोड के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, बट डेफिनेटली दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट. प्रीमियर लीग खत्म होने में अब सिर्फ 2 मैच बचे हैं, एज वी ऑल नो. व्हाट्स योर फाइनल टेक ऑन द टीम्स दैट विल फिनिश सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बिहाइंड चैंपियंस लिवरपूल, आर्सेनल, न्यूकासल, मैन सिटी, चेल्सी, एस्टन विला, नॉटिंघम फॉरेस्ट? ये सभी टीम्स अभी भी रेस में शामिल हैं. या आई थिंक न्यूकासल टॉप 4 में फिनिश हो सकती है. मेरे को ये भी लगता है कि मैनचेस्टर सिटी भी हो जाएगी. सो माय टॉप 4 प्रोबेबली वुड बी लिवरपूल, आर्सेनल, न्यूकासल एंड मैनचेस्टर सिटी. एंड 5th प्लेस प्रोबेबली चेल्सी भी हो सकता है, नॉटिंघम फॉरेस्ट भी हो सकता है. लेट्स सी कितनी सही रहती हैं आपकी प्रेडिक्शंस. वैसे आपकी प्रेडिक्शंस काफी हद तक सही रहती हैं, तो वो रिकॉर्ड आई एम श्योर कि आगे भी बरकरार रहेगा. बट थैंक यू सो मच ईश, इतने इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए. और हमेशा की तरह इस बार भी काफी मजा आया. और हाँ, अगले हफ्ते फिर से आपसे एक बार दोबारा मुलाकात. थैंक्स वंस अगेन. Thank you so much, Neef, for having me. I had a lot of fun.